हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास 10th की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए जरूर आती है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीका से समझते हैं। तो क्या बोला है वो देखो। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखो ये क्या है, ये कोई पेड़ है। तो पेड़ कहाँ रहेगा? जमीन में ही रहेगा। अब क्या हुआ, आंधी आ रहा है। आंधी यहां से हवा चल रहा है, एकदम बहुत तेज गति से चल रहा है, ठीक है। तो क्या बोलता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आ रही है तो क्या होगा, पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि टूटा हुआ भाग, मान के चलो आंधी आया और आंधी से पेड़ यहाँ पे टूट गया और टूटा हुआ भाग बोल रहा है, क्या बोला है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। तो मुड़ेगा कि कैसे, ऐसे मुड़ेगा। तो आगे देखते हैं क्या है कि पेड़ का शिखर, जो पेड़ का ये शिखर जो है वो क्या बन जाता है, जमीन को छूने लगता है। तो टूट जाता है, टूटने के बाद ये जो है जमीन को छू लेता है। ये क्या है, पेड़ का शिखर है जो जमीन को छू रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जैसे यहाँ पे छुआ वैसे यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ का पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु क्या है, ये जो है पेड़ का पाद बिंदु है। पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर, पेड़ का शिखर देखो, पेड़ का शिखर ये वाला है जो टूट के गिर गया वो है, जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब यहां से यहां तक का जो दूरी है वो कितना है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे बोला है, क्या बोला है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, एक ये है और एक ये है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगी। तो चलिए इस आकृति का नामांकन कर देते हैं। तो ए बी सी, इसे समझने से पहले थोड़ी साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा के बारे में जान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो देखो क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कोस थीटा बराबर बी बाई एच, कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी और कोट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। उसके बाद क्या करेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है उसे देखते हैं। क्या क्या दिया है, एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री और क्या है, बी सी इक्वल टू 8 मीटर। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या, ए बी प्लस ए सी। पेड़ की ऊंचाई जो है क्या है, ए बी प्लस ए सी। तो ज्ञात करना में क्या लिखेंगे, ए बी प्लस ए सी जो क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। अब उसके बाद में यहां से हम बनाते हैं प्रमाण। अब काम करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करना है वो देखो। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोथेनस। तो हमें क्या पता, बेस पता है, हमें निकालना है P और H निकालना है।
हमें क्या करना है, P और H निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे P। तो P कैसे निकलेगा वो देखो, ये क्या है 30 डिग्री है, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा। जब इसको हम थीटा मान लेंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, यानी P बाय बी। यहाँ पे देखो P बाय बी। अब P बाय बी कहाँ आपको दिख रही है वो देखो, इसमें देखो कि P बाय बी कहाँ है, P बाय बी यहाँ पे है। तो लिखेंगे क्या, tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाय बी, P बाय बी। एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू P का मान क्या है, ए बी है, और B का मान क्या है, B कौन सा है, बी सी, बी सी। जिसमें क्या है वो देखते हैं। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अगर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट में बताएं कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू ए बी का वैल्यू हमें पता नहीं है, बी सी का वैल्यू कितना है, 8 मीटर है। अब क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या में चला जाएगा, इनटू में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 मीटर बाय √3 इक्वल टू यहाँ पे जो है राइट साइड में ए बी, तो ए बी ही रहेगी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहीं पे क्या है 90% स्टूडेंट जो है यहीं पे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं वो देखो, कि वे जो है यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है उसे ही पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, जिसके कारण वो इस क्वेश्चन पर 6 मार्क्स अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन में 6 मार्क्स लाने के लिए क्या करना होगा वो देखो, ये तो पेड़ की आधी ऊंचाई है और आधी जो है वो ये है। क्या बोला है क्वेश्चन, कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूट जाने के बाद जो पेड़ का शिखर था वो जमीन को छूने लगेगा। क्या करेगा, जमीन को छूने लगेगा। तो ये वाला भाग प्लस ये वाला भाग दोनों निकालेंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगी। तो यहीं पे जो है 90% स्टूडेंट जो होते हैं फेल हो जाते हैं। तो आपको हम फेल होने नहीं देंगे, आपको मैं 6 में 6 मार्क्स जरूर अचीव करा के रहूंगा। तो बने रहे हमारे साथ, तभी आपको इजिली स्टेप बाय स्टेप समझ में आने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है। अब देखो निकल गया P, यानी ए बी का जो वैल्यू है, ए बी का जो वैल्यू है वो आया है 8 मीटर बाय √3। अब हमें क्या निकालना है, H निकालना है, यानी AC निकालना है। तो AC कब निकलेगा वो देखो, AC यानी तो देखो B बाय एच, B बाय एच किस में दिख रहा है, तो B बाय एच जो है वो दिख रहा है कोस थीटा में। तो लिखेंगे यहाँ पे कोस 30 डिग्री इक्वल टू B बाय एच। अब देखो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट में जरूर बताओ क्या होता है, √3/2, बिल्कुल सही। तो कोस 30 डिग्री का जो मान है वो क्या होता है, √3/2 इक्वल टू B बाय एच। बी कौन सा है वो देखो, B जो है BC है, तो यहां पे लिखेंगे BC बाय एच क्या है, AC। अब यहां पे एक स्टेप आगे की ओर देखो, लेफ्ट साइड में जो है वो हम लिख दिए √3/2 लिख दिए इक्वल टू BC का वैल्यू कितना है, 8 मीटर, और AC का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी निकालना है। तो इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC √3 इक्वल टू 2 इंटू 8 यानी 16 मीटर आ गया। AB इक्वल टू 16 मीटर बाय, ये √3 जो है इंटू में है
तो इक्वल टू के बाद चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो इसे मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या है वो देखते हैं। तो समीकरण 1 में ए बी बराबर 8 मीटर बाय √3 और समीकरण 2 में देखते हैं तो ए सी बराबर क्या है 16 मीटर बाय √3। तो ए सी जो है ये वाला हाइपोटेनस है, इसका क्या आया 16/√3। अभी दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना होगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखो एक भाग ये है पेड़ का और पेड़ का एक भाग ये है, तो दोनों भाग को जोड़ेंगे तो पेड़ की जो ऊंचाई है वो निकल के आ जाएगी। तो समीकरण 1 में क्या आया है 8 मीटर बाय √3 प्लस 16 मीटर बाय √3। ये दोनों को जोड़ने पर क्या आता है वो देखो। तो सबसे पहले हम दोनों का नीचे वाला का एलसीएम निकालते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ गया √3। अब उसके बाद में इसका क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे 8 मीटर प्लस 16 मीटर। तो दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है 24। 8 प्लस 16 इज इक्वल टू क्या 24 होता है बटे √3, यहाँ पे मीटर। तो यहाँ पे क्या, अगर ये आंसर लिखते हो तो ये जो आंसर है इसमें आपको 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि जो हर में है वो क्या है रूट में है, तो हर रूट में नहीं होनी चाहिए। तो हर अगर रूट में है तो उसे रूट से हटाना होगा। तो रूट में हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना होगा। क्या हर का क्या कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। तो आएगा क्या, तो हम लिखेंगे क्या √3 बाय √3। अगर हम √3 को √3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, कुछ नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, बहुत सी स्टूडेंट बोलेंगे कि √3 क्यों लिए हैं, क्यों लिए हैं, क्योंकि हर में जो है वो √3 है, हमें √3 को जो है हटाना है, इसलिए हम √3 को एक बार गुना किए हैं और √3 को एक बार भाग किए हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कारण लिखना है तो लिख देना है, क्या लिखना, हर का परिमेयकरण करने से। तो हर का परिमेयकरण कर देते हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ देखो √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, उसके बाद में 24 मीटर इंटू √3 तो क्या हो जाएगा 24√3 मीटर। अब यहाँ पे क्या होगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो आया क्या 8√3 मीटर। यानी जो पेड़ की जो कुल लंबाई है वो क्या आया, पेड़ की जो कुल लंबाई है वो आया 8√3 मीटर। ये जो है ये क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है 8√3 मीटर। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।